गुड इवनिंग दोस्तों। ये पार्ट ऑफ स्पीच जो कि एडवर्ब है उसको एक अलग तरीके से कई बुक्स में, लिटरेचर में, सभी जगह नेटवर्क पर भी डिस्क्राइब किया गया है। दैट्स एडवर्बियल क्लॉज। एक अकेली एडवर्ब नहीं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक पूरा का पूरा ग्रुप। वो जैसे प्रीपोजिशन में, कंजंक्शन में मैंने यही बताया कि दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच आर इंडीड meant to bring about some decency in conversation, and not only in conversation but also in writing. लिखने में भी जब इनका यूज किया जाता है तो कुछ अलग ही इम्पैक्ट होता है, उसका सेपरेट इम्पैक्ट होता है। क्लास काफी ऊपर की दिखाई देती है, तो बजाय एडवर्ब को सीधे सीधे डिस्कस करने के आई found it better, I thought it's better to discuss it in the form of clause, and which is none other than adverbial clause. So I titled today's video as adverbial clause part 1. This is first part. Let us begin with the definition. It's actually the definition sounds that it's a group of words which acts as a clause modifying a verb, adverb or an adjective to bring an extra description, and it can appear anywhere, in the beginning or at the end. फर्स्ट पार्ट भी हो सकता है, सेकेंड पार्ट भी हो सकता है, एडवर्बियल क्लॉज। उस केस में जो रिमेनिंग पार्ट है, जैसे अगर ये फर्स्ट पर आ गया तो रिमेनिंग पार्ट जो है वो मेन क्लॉज कहलाता है और ये एडवर्बियल क्लॉज हो जाता है। सो लेट मी रिपीट दिस डेफिनेशन वंस अगेन। इट्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। एग्जांपल में भी देखेंगे। इट्स ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक्ट्स एज ए क्लॉज, इटसेल्फ इज ए क्लॉज modifying a verb, adverb or an adjective to bring an extra description. It can appear anywhere, कहीं भी आ सकता है। तो ये मेन वर्ब यहां पर आ रही है, as his routine वीकली रिपोर्ट ये रूटीन है, तो इसको एडवर्बियल क्लॉज में ले गए रिपोर्टिंग को उठा के। सो इन द वेरी फर्स्ट एग्जांपल, एज हिज रूटीन, जैसे कि उसका रूटीन है वैसे ही रिपोर्ट्स हिज वर्क वीकली, हफ्ते में एक बार वो अपने काम की रिपोर्टिंग करता है, वेदर और नॉट ही इज इंस्ट्रक्टेड टू डू सो फ्रॉम हिज अथॉरिटीज। अगर नहीं भी इंस्ट्रक्ट किया है तो भी वो करता ही है। उसने अपना एक रिपोर्ट फॉर्मेट बना लिया होगा, उस फॉर्मेट में सबमिट करता होगा, एंड हिज बॉसेस और हिज सुपीरियर्स माइट हैव अप्रूव्ड इट। तो एज हिज रूटीन, ये उसका रूटीन है, काम करता रहेगा लेकिन वीक में एक बार उसकी रिपोर्टिंग करेगा ही। एज हिज रूटीन ही रिपोर्ट्स हिज वर्क वीकली, हफ्ते में एक बार करता है, हर हफ्ते करता है। सेकेंड सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स स्टिल मोर, बीइंग वेरी पंक्चुअल, ही रिपोर्ट्स हिज वीक ऑन सैटरडे। सैटरडे को करता ही है रिपोर्टिंग, और किसी दिन नहीं करेगा, कुछ भी हो जाए सैटरडे में ही करेगा, वीक में एक बार करेगा ही। और पंक्चुअल इतना है कि पूरे हफ्ते काम कर लेगा, सैटरडे को शाम को रिपोर्टिंग करता ही है। मीन्स दैट डे ऑल्सो, टिल डेट, उस डेट तक का पूरा वर्क ऑफिस में पहुंच जाए, ऑन रिकॉर्ड हो जाए। सो बीइंग वेरी पंक्चुअल, बहुत पंक्चुअल है। ही रिपोर्ट्स हिज वर्क ऑन सैटरडे, सैटरडे को ही रिपोर्ट करता है। ये क्लॉज इसका एक नाम है, और ये हरे वाले का, ग्रीन अंडरलाइन का दूसरा नाम है। ये हम अभी आखिर में डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस सेगमेंट अंडरलाइंड बाय येलो कलर, विद येलो कलर, एज हिज रूटीन ही रिपोर्ट्स हिज वर्क वीकली,
दिस इज एडवर्बियल क्लॉज। बीइंग वेरी पंक्चुअल, या एडवर्ब लग गई है पंक्चुअल। ही रिपोर्ट्स हिज वर्क ऑन सैटरडे। थर्ड सेंटेंस, व्हेन आई एग्रीड हिज प्रपोजल अ डॉलर साइन फ्लैश्ड ऑन हिज फेस। जब मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, एग्री किया उसके प्रपोजल से, उसके चेहरे पर एक डॉलर साइन आ गया, मतलब खुशी, डॉलर साइन आ गया। जैसे डॉलर्स मिल गए हो तो डॉलर किस फॉर्म में मिले, तो वो अ डॉलर साइन फ्लैश्ड ऑन हिज फेस, खुशी के फॉर्म में डॉलर साइन दिखाई दे गए। सेकंड वन, अननोइंगली ही टच्ड द वायर, इलेक्ट्रिक वायर। अननोइंगली ही टच्ड द वायर एंड बाउंस्ड लाइक ए बॉल। बॉल की तरह एकदम से पीछे हट गया, झटका लग गया। ये दो एडवर्बियल क्लॉज जो हैं, इनके स्पेशली अलग अलग नाम है। सी द डिसेंसी, डिसेंसी देखिए आप, इनके अलग अलग नाम हैं। ये पूरा का पूरा एडवर्बियल क्लॉज, जिसमें वर्क वीकली एंड वर्क सैटरडे, वर्क ऑन सैटरडे, ये जो पार्ट्स दिए हुए हैं ये बतलाते हैं कि ये जो एडवर्बियल क्लॉज है, पीले से अंडरलाइन किए हुए, दिस सेंटेंसेस 1 and 2 हैव लिटरल एडवर्बियल क्लॉज। इनको लिटरल एडवर्बियल क्लॉज कहते हैं। सी स्टिल दे आर क्लासिफाइड। Adverbial clauses are classified. How? These two adverbial clause are termed as a literal adverbial clause. Literal कहलाते हैं ये। और यहाँ पर ये जो ग्रीन अंडरलाइन है, उनको ग्रीन से ही दिया हुआ है यहाँ पर। A dollar sign flashed on his face. ये एक adverbial clause है। उसी के जैसा दूसरा है and bounced like a ball. Unknowingly he touched the wire and bounced like a ball. बॉल आ गई वहां पर, यहां आया था डॉलर साइन, वहां आ गई बॉल। ये कहलाते हैं फिगरेटिव एडवर्बियल क्लॉज। ये डॉलर साइन, इसका फिगर होता है, दो लाइन और तीसरी दोनों को क्रॉस करती हुई, ऑल्टरनेट क्रॉस करती हुई, तो ये ऑल्टरनेट डायरेक्शन में डायगोनली। तो ये डॉलर साइन होता है। डॉलर साइन यानी मनी, मनी मीन्स हैप्पीनेस। ये डॉलर साइन के फॉर्म में, फिगर के फॉर्म में खुशी दिखाई दी, दैट्स फिगरेटिव एडवर्बियल क्लॉज। क्वाइट सिमिलरली, unknowingly touched the electric wire, open wire, shocked and bounced like a ball. वो दी हुई बॉल, ये क्या है, फिगरेटिव है। यहां लिटरेचर आ रहा है, लिटरल, जो कहने सुनने की बात है, लिखने पढ़ने की बात है, वो आई है यहां पर। लेकिन यहां पर वो ही बात लिखी पढ़ी तो है ही, कही सुनी भी है, that's written and read, spoken and listened, दोनों हैं। लेकिन इसके साथ साथ उसमें एक इंस्ट्रूमेंट आ गया है। डॉलर साइन मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट, लाइक एन इंस्ट्रूमेंट। हियर इंस्ट्रूमेंट itself is there, ball. This is figurative adverbial clause. Grammar seems to be boring for most of the students. मैंने बच्चों को कहते भी, स्टूडेंट्स को कहते भी सुना है, सर ग्रामर जाने क्यों बोर होती है। अब देखिए, महसूस कीजिए इन दोनों को कि क्या ग्रामर बोर है। मुझे नहीं लगता कि आप इसके बाद इंटरेस्ट लेना छोड़ देंगे। जो भी पढ़ रहे हैं उसमें इंटरेस्ट लीजिए। अगले सेक्शन, अगले पार्ट में, जैसे पिछले वाले में कंजंक्शन के क्लासेस दिए हुए थे, ऐसे इसके भी एडवर्बियल क्लॉज के क्लासेस डिस्कस करेंगे। उसमें और भी एंजॉय करेंगे आप, आई होप सो। बस
इससे आगे और कुछ नहीं बताना है आज। वो नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट।